बांग्लादेश ने चीन से रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस म्यांमार भेजने के लिए सहयोग मांगा है। चीन ने भी देश छोड़ बांग्लादेश में बसे हजारों रोहिंग्या मुसलमानों को दोबारा म्यांमार भेजने में मदद करने का आश्वासन दिया है। रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार में हिंसक झड़पों के बाद वहां से भाग गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में 7 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान रहते हैं। साल 2017 में म्यांमार ने अल्पसंख्यक समूह पर सैन्य कार्रवाई शुरू की थी, जिसके बाद इन लोगों ने भागकर बांग्लादेश में शरण ले ली थी। चीन के विदेश मंत्री वांग यी की यात्रा के दौरान बांग्लादेश ने रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यांमार वापस भेजने में सहयोग करने का अनुरोध किया है। वहीं यी ने दक्षिण एशियाई राष्ट्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बेहतर व्यापार संबंधों, निवेश और समर्थन का वादा किया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि चीनी विदेश मंत्री के मुताबिक चीन ने रोहिंग्या मुसलमानों की संभावित वापसी के लिए म्यांमार के रखाइन राज्य में 3000 घरों का निर्माण कर लिया है। बांग्लादेशी मंत्री मोमेन ने कहा कि शरणार्थियों के वापस चले जाने के बाद चीन उनके लिए प्रारंभिक भोजन सहायता की भी व्यवस्था करेगा। हमें चीन को इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए कि वे ऐसा करने के लिए सहमत हुए हैं। मोमेन ने कहा कि शरणार्थियों की पहचान का सत्यापन चल रहा है। अधिकारियों के मुताबिक म्यांमार ने अब तक लगभग 58,000 लोगों की पहचान की जांच कर ली है। बांग्लादेश ने कॉक्स बाजार के दक्षिण पूर्वी जिले में स्थित शिविरों में रह रहे कई लाख शरणार्थियों का बायोमेट्रिक डेटा जमा किया है। चीन ने म्यांमार में अपने प्रभाव का इस्तेमाल नवंबर 2017 के समझौते के लिए किया था, जो 2017 अगस्त में म्यांमार में उत्पीड़न के कारण देश छोड़ने वाले करीब 7 लाख रोहिंग्या मुस्लिम शरणार्थियों को वापस भेजने से संबंधित है। हालांकि चीन बांग्लादेश का प्रयास कितना सफल होगा ये भविष्य में ही दिखेगा, क्योंकि कई बार रोहिंग्या समुदाय के लोगों को वापस भेजने के प्रयासों के बावजूद शरणार्थियों ने म्यांमार में खतरे की आशंका जताते हुए वो वापस लौट गए और वो वहां जाने से साफ तौर पर मना कर चुके हैं। उनका दावा है कि म्यांमार में सेना के तख्तापलट के बाद स्थिति और गंभीर हो गई है। अब बात करते हैं बांग्लादेश और चीन की। तो बांग्लादेश के चीन के साथ मजबूत संबंध हैं, जो ज्यादातर कच्चे माल के लिए उसका प्रमुख व्यापार भागीदार है। हालांकि चीन के साथ करीबी संबंध बनाए रखना बांग्लादेश के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उसे चीन के प्रमुख कॉम्पिटिटर देशों जैसे भारत और अमेरिका के साथ भी अपने राजनयिक और व्यापारिक संबंधों को संतुलित करना पड़ता है। चीन बांग्लादेश के सभी प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में संलिप्त है। इसके अलावा चीन ने $3.6 अरब की लागत से पद्मा नदी पर सबसे बड़े पुल बनाने में भी उसकी मदद की है। आपको बता दें कि शनिवार को 2 दिवसीय दौरे पर विदेश मंत्री वांग यी ढाका पहुंचे। वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शनिवार को 2 दिवसीय यात्रा पर ढाका पहुंचे विदेश मंत्री वांग यी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद नहीं थे, क्योंकि वो रविवार को बैठक के तुरंत बाद ढाका से उलान बटोर के लिए रवाना हो गए थे। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री शहरयार आलम के मुताबिक चीन ने रोहिंग्या संकट को हल करने में प्रगति की है और उन्हें लगता है कि स्थिति को अब समाप्त करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।